हेलो फैमिली, मेरी मी अगेन के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई और ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताना। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 2। सोनियान पकड़े जाने के डर से वो रूही को अपने पास खींच लेता है और अपनी बहन को बोलता है, तुम कमरे में जाओ, मुझे रूही से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब वो चली जाती है, देन वो शर्मा जाती है भाई कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, कुछ समय पहले मैं एक कब्रिस्तान में गया था। वहाँ मुझे किसी लड़की ने ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की। किस क्या ज़बरदस्ती क्या, उसने मुझे किस ही कर लिया था। तो क्यों मुझे लगता है कि वो लड़की शायद तुम ही थी। देन वो बोलने लगती है कि क्या मैंने मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती किस किया? उल्टा तुम मेरे पास आए थे मुझे किस करने के लिए, ठीक है? देन उसके बाद वो थोड़ी-सी और शर्मा जाती है कि भाई चाहे जो भी हो, उसने किस किया या मैंने किस किया, देन मैंने कैसे इसे, और ऐसे करके वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। सो रुई के जाते ही नियान जो है लंबी साँस लेता है कि शुक्र है कि उसने चाबियाँ नहीं देखी। देन अपनी रुई है रूम में जाकर वही सब सोचती है कि इसका मतलब उस दिन जो मैंने किस किया था वो इल्यूज़न नहीं था, वो एक सच था। सो वो फिर से कन्फ्यूज़न में आ जाती है कि ये बंदा नियान है या मेरा डेंगजी है। सो आज रूही का बर्थडे था और जिन उसे सरप्राइज करता है, क्योंकि उसके अलावा भाई उसे की बर्थडे को और कोई याद नहीं रखता है। देन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि तुम्हें इस बार भी याद रहा मेरा बर्थडे। देन वो बोलता है कि और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। देन उसके बाद वो उसे सेलिब्रेट करते हैं और रूही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि कोई तो है जो मेरे बर्थडे को याद रखता है। इन सब चीज़ों के बाद वो लोग जब बालकनी में आते हैं तो रूही को एक उड़ता हुआ तारा दिखता है। देन वो जिनको जब तक दिखाती है तब तक वो गायब हो जाता है। तो बोलता है नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। जिन बोलती नहीं, मैंने देखा है। वो बात बदल के बोलता है ये कहीं वो डेंगजी तो नहीं जो तुम्हें आसमान से देख रहा है, और हो सकता है वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि तुम ऐसा उदास-उदास अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हें भी उसे भूलकर मूव ऑन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये भी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी है। और ये सब बातें वो सुन रही होती है, बट थोड़ी-सी वो अपसेट होती है इन बातों को सुनकर कि वो भाई डेंगजी को भूलने की बात कर रहे हैं। इधर दिखाया जाता है कि नियान जो है फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जा ही रहा होता है, तभी रूही वापस घर आती है और जैसे वो घर आती है तो वो वापस से रूही से ही सवाल करने लगता है कि तुम इतनी रात के क्या कर रही हो, कहाँ पे थी? देन वो पूछने लगती है कि क्यों अंकल, आप मुझ पर नज़र रख रहे हो क्या? देन वो बोलता है कि मैं इस घर में बड़ा हूँ, ठीक है? तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि तुम कहाँ पर हो और क्या कर रही हो? वो बातों को बदल देता है कि कहीं रूही उल्टा उससे ना पूछे कि आप क्या कर रहे हो? देन वो बोलने लगती है कि आज मेरा बर्थडे था और मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी-सी चिल करके आ रही हूँ, इससे आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और ऐसा बोल के वो जाने लगी। तो वो सोचता है कि अगर जागती रही तो हो सकता है मेरे प्लान में रुकावट आ जाए। देन वो बोलता है कि अगर आज तुम्हारा बर्थडे है तो हमें भी साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, है कि नहीं? देन उसकी बात सुनकर रूही थोड़ी सोचती है, उसके बाद उसे बोलती है हाँ, क्यों नहीं? देन उसके बाद अपने नियान प्लान बनाता है कि रूही को इतना पिला-पिला के टुन्न कर देगा कि भाई वो जब सो जाएगी फिर वो अपना काम बहुत आसानी से कर लेगा। देन वो बोलता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी वाली वाइन है जो मैं बाहर विदेश से लेकर आया हूँ, मुझे उसे तुम्हें ट्राई कराना है। देन वो जब रूही को ट्राई कराता है, देन पता चलता है कि रूही पूरी बोतल गटकने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं होता। देन वो बोलती है कि अ, किसी ने आपको उल्लू बनाया है। ये वाइन तो ऐसे लगता है जैसे मेरे घर की वाइन हो, ये तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन हुनयान बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बेवड़ी हो, और एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वाली वाइन जो है वो एक और लेकर आता हूँ। देन उसके बाद वो उसे फिर से वाइन पिलाता है। इस बार वो अपने प्लान में सक्सेस हो जाता है और वो नशे में पूरी तरीके से धुत हो जाती है। अब प्रॉब्लम तो ये हो गई कि रुई जैसे ही टुन होती है उसे अपने नियॉन में डेंजी दिखने लगता है और उससे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे सिर्फ परेशान करते हो। और उससे भाई उसके ऊपर ही चढ़ी जा रही थी, वो बहुत उसे हटाने की कोशिश करता है और धक्के में उसके उसका ब्रेसलेट जो है वो गिर जाता है। देन वो जाके ब्रेसलेट को उठाती है और ये ब्रेसलेट डेंजी ने ही उसे दिया था। देन वो उसे ब्लो करती है, बोलती है कि तुम्हें चोट लग गई हनी लव, क्योंकि ये हनी लव भी नाम जो है उन दोनों ने मिलकर ये नाम दिया था। उसे पास्ट याद आ जाता है कि कैसे डेंजी ने मुझे ये लॉकेट बना के दिया था और बोला था कि आगे मैं तुझे
और भी ऐसे लोकेट्स दिया करूँगा। लेकिन यहाँ पर वो भाई नियन को उसे देखकर थोड़ा-सा उसे भी ऐसा फ़ील होता है कि यार ये लड़की सच में शायद उसे कुछ ज़्यादा ही चाह रही थी। तो इसकी भाई समझ रहे हो ना, उसके बाद वो नियन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो, लेकिन तुम बहुत हैंडसम भी हो। और उसके बाद उसके गालों को उसके समझ रहे हो ना, सभी चीज़ों को चुना स्टार्ट करती है। फिर बोलती है कि मुझे तुम्हारे सिक्स पैक्स देखने हैं, क्या वो अभी भी वैसे ही हैं? लेकिन वो मना करता है, बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या कर रहे हो जैसे मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है, दिखाओ मुझे। देन उसके बाद वो परेशान हो जाता है, बोलता है कि अगर रूही तुमने मुझे ज़्यादा परेशान किया ना, तो मैं तुम्हें दिखा दूँगा सब चीज़। वो बोलती है कि ऐसा ही क्या, मैंने तो सब कुछ देखा हुआ है ऑलरेडी। और उसके बाद से उसके ऊपर लिपट जाती है, उसके ऊपर में बैठ के उसे किस करने लगती है। अब वो मर्द बेचारा कब तक बर्दाश्त करे। और जब वो भी थोड़ा-सा रोमांटिक सा फ़ील करने लगता है और जैसे ही वो उसे किस करने की, वो लोग समझ रहे हो ना, किस होने ही वाली होती है, तो रोई अपनी फिर से टुन्न होके बेहोश हो जाती है। देन उसके बाद नियान उसे रूम में लेकर आता है जहाँ रुई उसे वहाँ भी नहीं छोड़ती है। और उसके बाद भाई वो भी इसके भी समझ रहे हो ना, लड़का है भाई, होश उड़ गए उसके। और वो भी अपने आप को कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल मोड में चला जा चुका था। लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करते हुए बोलता है कि तुम्हें सच में ये चाहिए, देख लो वरना बाद में तुम रिग्रेट करोगी। देन वो बोलती है हाँ बिल्कुल। और ऐसा बोलते ही हमारा दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो ये ड्रामा कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं।